नेट पेपर वन सीरीज में आज का टॉपिक है अनुसंधान के प्रकार परिणाम यानी कि आउटकम्स के आधार पे रिसर्च कितने टाइप की होती है। इस पे दो टाइप्स हैं, एक तो है मौलिक रिसर्च जिसे हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, दूसरा है व्यावहारिक रिसर्च यानी कि जिसे हम अप्लाइड रिसर्च भी कहते हैं। तो पहला है इसमें मौलिक रिसर्च। फर्स्ट वन इज मौलिक रिसर्च जिसे कि बुनियादी या शुद्ध रिसर्च भी कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं, बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च जिसे कहा जाता है। तो इसका मेन जो उद्देश्य होता है वो हमारा ज्ञान को बढ़ाना, जो हमारी नॉलेज है नॉलेज को इंक्रीज करना होता है। इसका कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन व्यावहारिक अनुप्रयोग नहीं होता है। हमने कोई रिसर्च की, सपोज हमने क्या किया, डीएनए की खोज की गई, जैसे कि डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है डीएनए ये पता किया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारा नॉलेज बढ़ा, हमारा ज्ञान बढ़ा डीएनए को लेके। लेकिन इससे हम कुछ कर नहीं सकते, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, व्यावहारिक जीवन में कोई इस्तेमाल नहीं है। जैसे कि अगर हमने कोई दवा बनाई होती, ठीक है, ABCX दवा बनाई, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, उसका हमारा मरीजों को हम दे सकते हैं, पेशेंट्स को देंगे, तो उसका इस्तेमाल हो सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो बेसिक रिसर्च है इससे सिर्फ हमारा ज्ञान बढ़ता है, इसका हम कुछ भी व्यावहारिक इस्तेमाल होने की संभावना इससे नहीं होती है बेसिक रिसर्च से। तो इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं बेसिक रिसर्च का। जैसे कि कोई स्टडी करी जाती है कि जो शराब पीने से मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब हमने सिर्फ इसमें यही पता किया कि क्या प्रभाव पड़ता है, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला हमने। ठीक है, इससे सिर्फ हमारा नॉलेज बढ़ता है। दूसरा, डीएनए किससे बना होता है, डीएनए को बनाने वाले जो घटक हैं, जो कंपोनेंट है, उसकी हमने खोज करी। और ये पता किया कि तनाव का जो तनाव है, स्ट्रेस है, उससे क्या वो लोगों को ज्यादा आक्रामक, ज्यादा एग्रेसिव, ज्यादा गुस्सा दिलाता है स्ट्रेस की वजह से। या फिर हमने पता किया कि कैंसर के जो कारक हैं उनकी खोज करी। ठीक है, ओक ट्री यानी कि कोई भी पेड़ है, पेड़ किस तरीके से बढ़ता है, उसकी जो वृद्धि की प्रक्रिया क्या है उसका हमने अध्ययन किया। और हमने जाना कि प्रोटॉन किससे बना हुआ है। तो ये जितनी भी हमने स्टडीज करी है, इससे सिर्फ हमारा नॉलेज बढ़ता है, इसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बेसिक रिसर्च कहते हैं, बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च। लेकिन जब बेसिक रिसर्च होती है उसके बाद ही हम अप्लाइड रिसर्च यानी कि व्यावहारिक जीवन में अगर हमें कुछ भी अप्लाई करने के लिए, कुछ भी हमें इस्तेमाल करने के लिए, कुछ भी अगर हमें बनाना है कोई भी चीज, तो वो बेसिक रिसर्च के बाद ही हम कर सकते हैं। अगर हमें डीएनए का स्ट्रक्चर पता होगा उसके बाद ही हमें जो जेनेटिक डिजीज होती हैं उसके लिए हम दवा बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमें यही नहीं पता, हमारा बेसिक रिसर्च ही नहीं हुआ है, हमें पता ही नहीं कि डीएनए होता किस तरीके से है, तो हमें जेनेटिक्स का ही पता नहीं है, तो जेनेटिक्स की जो बीमारियां होती हैं, जीन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, उसका हम उपचार नहीं कर सकते। इसलिए पहले बेसिक रिसर्च होती है, फिर अप्लाइड रिसर्च होगी। अप्लाइड रिसर्च का मतलब कि व्यावहारिक शोध जो होता है। तो व्यावहारिक शोध जो है वो कोई भी जो विशिष्ट समस्याएं हैं, जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने के लिए होता है। और ये हमेशा बुनियादी शोध यानी कि बेसिक रिसर्च के बाद ही संभव हो पाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डीएनए का हमने पता किया, ठीक है, कि डीएनए क्या होता है, ये हमारा बेसिक रिसर्च है। उसके बाद फिर जो कैंसर की जो ग्रोथ हो रही है, डीएनए का क्या इम्पैक्ट है कैंसर की ग्रोथ में। देखो कैंसर होता कैसे है, जैसे कि थोड़ा बहुत मैं आपको समझा सकती हूँ। जो हमारी नॉर्मल सेल्स जो होती है, जो कोशिकाएं जो होती हैं, वो ग्रो करते रहती हैं, वो बढ़ते रहती है हमेशा, 1 से 2 में डिवाइड होती है, फिर 2 से 4 बन जाएंगी, 4 से फिर 8 बन जाएंगी। तो ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। ठीक है, और जो एक सेल से दूसरी सेल बनने में जो डीएनए होता है, डीएनए में रेप्लिकेशन होता है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनेगा तभी फिर 2 सेल्स बन जाती हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ, अगर यहाँ पे खराबी आ जाती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है जब डीएनए, एक डीएनए से दूसरे डीएनए बनने में, तो होता ये है कि फिर जो सेल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा उनमें ग्रोथ होने लगती है, बहुत ज्यादा वो बढ़ जाती है, और फिर वो कैंसर का रूप ले लेती है यहाँ पे। तो बेसिक रिसर्च क्या है, बेसिक रिसर्च ये है कि ये जो हमने प्रोसेस को जाना कि डीएनए में रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, डीएनए, एक डीएनए से 2 डीएनए बनता कैसे है, ये है हमारा बेसिक रिसर्च। तो जब हमें ये प्रोसेस का पता है और हमें ये पता है कि कैंसर होता कैसे है, तो उसके बाद फिर हम अप्लाइड रिसर्च करेंगे, मतलब कि इसका फिर हम उपचार करने की कोशिश करेंगे, इसके लिए हम दवाइयां ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जो हम दवाइयां इसके लिए बनाएंगे वो आएगा आपका व्यवहारिक शोध में, अप्लाइड रिसर्च में।
तो अप्लाइड रिसर्च के कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि जो कृषि फसल उत्पादन है, एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन है, उसमें सुधार के तरीकों का पता करना। अब उसमें सुधार के लिए पहले तो बेसिक रिसर्च होगी। बेसिक हमें पता होना चाहिए कि पेड़ पौधे जो हैं वो ग्रो कैसे करते हैं, पेड़ पौधों को ग्रो करने के लिए किन तत्वों की जरूरत है, इसको नाइट्रोजन की जरूरत है, इसे फास्फोरस की जरूरत है, ये हमें पता चला। ये क्या है, बेसिक रिसर्च है। बेसिक रिसर्च हमें हमें ये पता चला कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की जरूरत है पेड़ को। अब जब अप्लाइड रिसर्च में हम जाते हैं तो हम वही चीजें, हम यूरिया बनाएंगे और यूरिया के अंदर हम नाइट्रोजन फास्फोरस या कोई भी फर्टिलाइजर बनाएंगे, उसमें हम उन दोनों चीजों को ऐड कर देंगे, डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा अप्लाइड रिसर्च, यानी कि अब हम इसका एप्लीकेशन करेंगे अपने व्यवहारिक जीवन में, हम इसे इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो हमने यूरिया बनाया, इसको जो हमारे फार्मर्स हैं वो अपने खेतों में इसे यूज करेंगे, तो ये आ गया अप्लाइड रिसर्च। तो बेसिक रिसर्च होने के बाद ही अप्लाइड रिसर्च होगा, राइट। दूसरा है नया वैक्सीन का पता करना, वैक्सीन बनाना। जैसे कि कोविड जब हुआ था तो उसके बाद उसकी वैक्सीन बनाई गई, तो पहले तो हमने ये पता किया बेसिक इस तरीके से ग्रो करता है, वो बेसिक रिसर्च हो गया, उसके बाद ही उसकी वैक्सीन बनाई गई। तो ये वैक्सीन बनाना क्या है, अप्लाइड रिसर्च, अनुप्रयुक्त अनुसंधान। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें तो कार के जो टायर होते हैं उनको लंबे समय तक चलाने के तरीके की खोज, मतलब कि किसी भी तरीके की खोज हम कर सकते हैं। जो कार है उसको हम किस तरीके के टायर्स बना दें जिससे कि वो ज्यादा समय तक चल सकें। इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों को, अनिद्रा। आजकल ये समस्या बहुत बढ़ चुकी है, नींद नहीं आती है, उसे इंसोम्निया कहते हैं। तो उसका इलाज करने के लिए कोई भी मेडिसिन या फिर किसी भी तरीके की हम जो दवाइयां बना रहे हैं, वो सब कुछ किस में आता है, अप्लाइड रिसर्च में। अप्लाइड रिसर्च का मतलब ये है कि जो लोगों के काम का हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च। तो परिणाम के हिसाब से फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च ये दोनों हो गया।